हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन जैसे कि आपका आ गया है उसकी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। सो गाइज, आई होप आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं की है तो ऊपर आई टैब रियल नंबर क्लास 10 लास्ट में जाकर सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो की एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत ईजी है। कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मीन्स वो एक इस ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इनको डिवाइड करता है, यानी कि HCF। ठीक है, जो इनको डिवाइड करता है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में LCM HCF का डिफरेंस मालूम हो गया ना। सो वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, और डिवाइड करने पे सेम ही रिमाइंडर आए। दैट मीन्स HCF की वो वैल्यू बतानी है बड़े वाली जो इन्हें डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर आए। बट गाइज, इस क्वेश्चन में आपको ना तो ग्रेटेस्ट नंबर HCF ही दिया है और ना ही सेम रिमाइंडर वो वैल्यू दी है। अभी तक क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता था कि सेम रिमाइंडर 7 आए या फिर रिमाइंडर की वैल्यू बताती थी। ठीक है, तब आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता था। बट इस क्वेश्चन में आपसे नंबर तो दे दिए कि 43, 91, 183 ये डिवाइड करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए और रिमाइंडर भी सेम है। मीन्स ये डिविडेंड वैल्यू तो आपको बता दी, बट रिमाइंडर और जिससे डिवाइड करना है डिविजर, वो आपको नहीं बताया। सो जब दो चीजें आपको क्वेश्चन में ना मालूम हो तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन में एक चीज पूछी होती थी, एक चीज नहीं दी होती, यहाँ पे दो चीज नहीं दी हुई है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं EDA यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जानते हैं आप, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये जानते हैं ना यूक्लिड डिवीजन लेमा। A इज डिविडेंड, B is divisor, Q is quotient and R is remainder. So guys, remainder भी सेम है in each case, and ये जो greatest number है, जो divisor जिससे डिवाइड करना है इनको, divisor होगा ना वो भी तीनों का सेम है। मीन्स वो greatest number कोई एक ही तो होगा, वो जो divisor होगा इन तीनों को डिवाइड करेगा वो भी सेम होगा, रिमाइंडर भी सेम है। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ से A फर्स्ट वैल्यू दी है 43 इक्वल्स टू B Q1, क्वोशंट तो कुछ भी हो सकता है, ये तो नहीं मालूम है, तो रिमाइंडर सेम होगा एंड डिविजर सेम होगा। नाउ सेकेंड इक्वेशन 91 इक्वल्स टू B Q2 प्लस R। अगेन रिमाइंडर यही है, सबका रिमाइंडर सेम है एंड डिविजर सेम है, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन 183 इक्वल्स टू B Q3 प्लस R। राइट। सो गाइज, आपसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आपने ये तीन इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, 1, 2, 3। ठीक है, सो अगर आप इन तीनों इक्वेशन में B या R में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर ले, देन आप सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई एक फाइंड आउट कर ले तो सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दें तो R कैंसिल हो जाएगा आपका। यस, हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो आपका क्वोशंट अलग अलग है, लेकिन R तो एक ही वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो 91 माइनस 43, 1 माइनस कर रहे हैं किससे? 2 से। 91 माइनस 43 इक्वल्स टू B, तो Q2 माइनस Q1 बाहर आ जाएगा, प्लस R, एंड आपका क्या आएगा? माइनस R। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। सो इस इक्वेशन में से आपने ये माइनस किया तो इसका प्लस और इसका माइनस होगा। समझ आ रहा है ना? देखिए, देख लीजिए इसको, 91 माइनस 43 इक्वल्स टू BQ2 प्लस R, राइट, माइनस BQ1 प्लस R। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे BQ2 प्लस R माइनस BQ1 माइनस R, तो आपकी इक्वेशन आ गई BQ2 माइनस Q1 प्लस R माइनस R। राइट। सो ये आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया जिस तरीके से ये इक्वेशन आपकी आई है।
राइट। सो गाइज अब आपका R से तो R कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 91 में से 43 माइनस कीजिए, यहाँ 1 है कैल ले लेंगे, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया 8, 8 में से 4 गया 4, तो 48 इक्वल्स टू BQ2 माइनस Q1। सो भैया एक रिमाइंडर तो यहाँ से खत्म हो गया, दैट मीन्स एक आपका क्या रह गया डिविजन आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब आगे देखते हैं, अभी हमने सेकंड में से 1 माइनस किया, अब थर्ड में से 2 माइनस करेंगे, तो इक्वेशन आप किस में से माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। नाउ 183 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 91 माइनस कर रहे हैं, इक्वल्स टू BQ3 माइनस Q2। अब तो आपको समझ आ गया, प्लस R माइनस R यही आएगी ना इक्वेशन गाइस, इस स्टेटमेंट से समझ आ गया अब आपको। सो R से R कैंसिल हो गया ये आपका, सो आ गया BQ3 माइनस Q2, तो 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गए 9, ठीक है। सो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। नाउ अगेन अब आप क्या करेंगे, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी 1, इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, अब इन दोनों को भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 1, तो 183 माइनस 43 इक्वल्स टू BQ3 माइनस Q1 प्लस R माइनस R, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ से आपका R से R कैंसिल, 3 में से 3 गया 0, 4 1, 140 इक्वल्स टू BQ3 माइनस Q1, राइट। सो आपकी इक्वेशन आ गई 3, 48, 92 एंड 140, राइट। सो ये आपकी 3 इक्वेशन आ गई। नाउ अब आप देख रहे हैं आपका जो रिमाइंडर है वो चला गया, सिर्फ आपके सेम वैल्यू डिविजन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर लें, अगर आप इन तीनों का HCF कैलकुलेट कर लें, क्योंकि डिविजन तीनों का सेम है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 48, 92 और आपका 140 इनका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं गाइज। अगर हम इनका HCF कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो इनका क्या होगा, डिविजन होगा, क्योंकि डिविजन इनकी सेम वैल्यू है, तीनों का डिविजन सेम है। सो डिविजन सेम है जो कि इन्हें डिवाइड करता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनका HCF कैलकुलेट। तो आइए कर लेते हैं, 48 का HCF कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 92 का करते हैं, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, राइट। नाउ 23 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, 23 1 23, 140 का करते हैं कैलकुलेट। नाउ 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, नाउ 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 5 7 35, 7 1 7, राइट। सो 48 के फैक्टर क्या आ गए आपके, 2 की पावर 4 इंटू 3, 92 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 23, 140 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सो यहाँ से हमारा गाइज HCF क्या आ जाता है, HCF का मतलब हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर। सो 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, 3 है तो यहाँ पे 1 है, बाकी इनमें नहीं है, दैट मीन्स यहाँ कहीं 3 की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वही मानते हैं ना हम लोग, अभी तक क्वेश्चन में मानते हुए आए हैं। तो 3 की पावर यहाँ 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ रखने पे। सेम 23 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स 23 बाकी जगह क्या होगा, 23 की पावर 0 होगा। सो ये भी नहीं लेंगे, 7 5 ये भी सिर्फ यहीं पे है। सो फाइनली HCF आपका आ जाएगा 4, ठीक है। दैट मीन्स डिविजल क्या आ गया आपका, बी की वैल्यू, डिविजल की वैल्यू आ गई आपकी 4। सो गाइस ये जो डिवीजन इनका आया है वही डिवीजन इनका है 43, 91, 183, ये बी की वैल्यू ही आपकी आई है। यहाँ पर जो डिवीजन था वो क्या था, बी था, वही वैल्यू इसकी है, यानी कि आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर वो आपका आ गया 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 दैट डिवाइड 43, 91 एंड 183 लीव्स अ सेम रिमाइंडर इन ईच केस। बट वेरीफाई करके देख लीजिए क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स 4 से पहले 43 को डिवाइड कीजिए,
ठीक है, 4 1 जा 4, नाउ 3 4 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया 3। ठीक है, अब 91 को डिवाइड कीजिए, 91 को डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8 11, 4 2 जा 8, ठीक है, तो 3 आ गया, अगेन 3 रिमाइंडर। 183 को डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 16 23, ठीक है, 4 5 जा 20, अगेन रिमाइंडर क्या आ गया गाइस 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं 4 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो आप लास्ट में लाइन लिख देंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 विच डिवाइड्स वैल्यू क्या है आपकी 43 91 एंड 183 विच डिवाइड्स this and leave the same remainder, which divides this and leaves same remainder in each case. सो गाइज इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दिस इज स्टेटमेंट वाइज आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना है, ये आप जरूरी नहीं इसे करके दिखाएं, ठीक है, ये पूरा आपको इस तरीके से करके दिखाना है क्वेश्चन को। यहाँ आपने HCF कैलकुलेट किया, देन आपका डिविजर आ गया, तो इनका डिविजर B था, यहाँ पे आपने क्वेश्चन से देखा वही डिविजर क्या है इनका है, दैट मीन्स आपका ये डिविजर आ गया और वो इनको जब डिवाइड करता है तो सेम रिमाइंडर आता है। सो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब हमें दो चीज़ें नहीं दी होती तो हम एल्गोरिथम यानी कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, सो गाइज अगर आपको समझ आ गया है सो वीडियो लाइक करके कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 and 40 leaves the remainder 14, 19, 29 and 34 respectively. Means एक ऐसा नंबर बताना है जो डिवाइड किया जाए इन नंबर से तो रेस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर आता है। मीन्स अगर 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 आएगा, 25 से डिवाइड करें उस नंबर को तो रिमाइंडर 19 आएगा, ठीक है, 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 29 आएगा, 34 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 35 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 39 आएगा एंड 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 34 आएगा। ठीक है, 20, 25, 35, 40, रिमाइंडर 40, 90, 29, 34, राइट। सो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर। सो अब वो लीस्ट नंबर बताना है, मीन्स वो वैल्यू बतानी है जो इनसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो नंबर बताना है जो इनसे डिविजिबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एलसीएम ऑफ किसका 20, 25, 35 एंड 40 का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, सो गाइज 20 का एलसीएम अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, आइए कर लेते हैं यहीं पर। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, दैट मीन्स 20 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5, 25 के फैक्टर 5 1 जा 5, 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, दैट मीन्स 25 के फैक्टर आ गए 5 की पावर 2, 35 के फैक्टर होते हैं 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, दैट मीन्स 35 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 7, 40 के फैक्टर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, दैट मीन्स 40 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 5। एलसीएम कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है 3 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 5 जा 25 इंटू 7। now 8 7 जा 56 इंटू 25, राइट। सो 25 6 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 25 6 जा हो गया 150, तो 0 आ जाएगा, कैरी 5। 25 5 जा कितना होता है 125 और 15 140, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 1400, दैट मीन्स वो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एलसीएम इनकी वैल्यू 1400 आ गई। बट आपसे कहा है कि अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ये आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, यानी कि वो फाइनल नंबर बताइए आप
ठीक है, वो नंबर बताइए। नाउ अगर हम 35 से 1400 को डिवाइड करके देखते हैं तो 35 टू से कितना होता है 70 एंड 35 फोर से कितना होता है 140 एंड 0। सो गाइज ये तो डिविजिबल है, यहाँ पे तो रिमाइंडर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट दैट नंबर। 1400 तो भाई वो नंबर नहीं है जो इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए। 1400 तो वो नंबर है जो इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि हमने इनका एलसीएम कैलकुलेट किया है। एलसीएम कैलकुलेट करके ये वैल्यू आई, दैट मीन्स ये इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब आपको वो नंबर बताना है जो इनसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए। सो गाइज इससे आगे करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 20 में से 14 माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है, जो आपका ये डिविजर है जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर, तो वैल्यू 6 आ रही है। सेकंड 25 में से 19 माइनस करें तो वैल्यू 6 आ रही है। सेम 35 में से 20 माइनस करें तो वैल्यू 6 आ रही है। 40 में से 34 माइनस करें तो वैल्यू 6 आ रही है। दैट मीन्स डिविजर और रिमाइंडर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो क्या आता है, सेम है। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ डिविजर एंड रिमाइंडर इज सेम। सो हम क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ नंबर 20, 25, 35 एंड 40 माइनस 6। मीन्स ये जो 1400 नंबर आया है इसमें 6 को माइनस कर दो तो 4931। दैट मीन्स जो नंबर है वो आपका 1394 आ जाएगा, जिससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आएंगे। चेक करके देखें, आइए करके देख लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले 1394 को 20 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ 20 कितने टाइम चलेगा, चला लीजिए 7 टू 14 होता है तो 6 टाइम चला लीजिए, 6 टू 12 तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। 9 1 194 तो 9 से आप चला लीजिए, 9 टू से कितना होता है 18 होता है। सो गाइस कितना आया 4 एंड यहाँ पे 14। सो 20 में से जब हमने 9 माइनस किया रिमाइंडर कितना आ गया, 20 से इसको डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ गया 14, तो 14 ही तो आना था रिमाइंडर, ठीक है। दैट मीन्स ये वो नंबर है 1394 जिसे हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 14 ही आ रहा है। ये क्रॉस चेक के लिए है आपका, आप चाहे तो करके दिखा सकते हैं। सेम आप 40 से डिवाइड करके दिखा दीजिए, ठीक है। सो आइए 40 से डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं 1394 को। 4 3 से 12 होता है, 120 चल जाएगा, 914 राइट एंड 4 4 से 16, 4 5 से 20, 4 से चला लेंगे तो 4 से 16 राइट, 4 9 में 6 गए 34। सो गाइस 40 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 34 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये ही वो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर ये ही आ रहा है। दिस इज फर्स्ट मेथड। ये तो आपका सिंपल सा है फर्स्ट मेथड कि हमने क्या किया, जो डिविजर है और रिमाइंडर है इनको डिवाइड किया तो सेम वैल्यू आई, तो इसलिए हमने एलसीएम में से 6 माइनस कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड देख लेते हैं। नाउ सेकंड मेथड, सो गाइस सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड मेथड हम कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड तो वो आपका फॉर्मूले के बेस पे था। सेकंड मेथड हमने यहाँ पे 35 से 1400 को डिवाइड करके देखा था कि आपका कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है, इजीली आपका डिवाइड हो जा रहा था। लेकिन हमने कहा कि 35 से जब हम 1400 को डिवाइड करते हैं तब तो रिमाइंडर 0 आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। लेकिन आपको वो वैल्यू निकालनी है जिससे हम डिवाइड करें 40 से तो रिमाइंडर 34 आए। दैट मीन्स 35 की हमने 40 में मल्टीप्लाई की तो वैल्यू 1400 आई। लेकिन इससे पहले अगर हम एक वैल्यू 39 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6
13, तो आपकी वैल्यू आ गई 1360। मीन्स 35 40 का कितना होता है 1400, 35 की 30 में मल्टीप्लाई करें तो 1360 होता है। लेकिन 35 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 39 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बट रिमाइंडर क्या आना चाहिए 34 आना चाहिए। इट मीन्स इस वैल्यू में अगर हम 34 ऐड कर दें तो नंबर क्या आता है 1394। सो अगर हम 1394 को 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 34 आ जाएगा। इट मीन्स ये आपका फाइनल नंबर होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सेकंड मेथड को सही से। नेक्स्ट वैल्यू से करके देख लेते हैं। मान लिया 20 से 1400 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 27 से 140, 0 आया 0 0, तो रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। इट मीन्स 20 से हमने 70 टाइम्स जब डिवाइड किया तो वैल्यू 1400 आई। इससे हम एक कम अगर हम करते हैं 69 टाइम्स तो कितनी आती है 9 2 18, 6 2 12, तो 1380। दैट मीन्स 20 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 79 टाइम्स हो जाएगा, 20 से इसको डिवाइड करें तो 69 टाइम्स हो जाएगा। बट वो वैल्यू बतानी है जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 20 से डिवाइड करने पे 14 आए। इट मीन्स अगर हम इस वाले नंबर में 14 ऐड कर दे तो नंबर कितना आ रहा है 1394 आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ से भी 1394 नंबर आया, यहाँ से भी 1394 नंबर आया, इनसे भी करके देख लीजिए 1394 ही आएगा। मीन्स आप जब इससे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आती है डिवाइड करने पे उससे एक पहले वाला नंबर ले लीजिए, वो जो नंबर आएगा उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू 1394 आएगी। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर आपका आ जाता है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1394। सो ये 1394 लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, द लीस्ट नंबर इज 1394 विच डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द सेम रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ये आप लिखेंगे कि 1394 वो नंबर है जो इनसे डिवाइड होने के बाद लीव करता है रिमाइंडर ये रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? सो आई होप आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट मेथड ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, लेकिन गाइज सेकंड मेथड भी अच्छा है, आप समझ लीजिए, इजी है। सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट समझने की आपको वो है प्रॉब्लम। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया देन आप इजीली कर सकते हैं। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको 35 से पहले हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। एक किसी भी एक से डिवाइड करके देख लीजिए एंड उसके बाद उससे पहले वाली वैल्यू का मल्टीपल कर दीजिए और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू होगी वही लीस्ट नंबर होगा, राइट। सो अगर आपको समझ आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप सॉल्व कीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सॉल्यूशन से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके सभी सॉल्यूशन जैसे जैसे अपडेट हो जाएंगे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।